कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam massacre. सेना के नाम पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज सेना के नाम पर वोट मांगा जा सकता है। और संसद के अंदर खड़े होकर जब सवाल पूछ लिया जाए तो उससे कहा जाता है ये हिसाब मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं। लेकिन जो ये सबूत संसद के अंदर खड़े होकर दे रहे होते हैं उसमें भी झूठ परोसा जा रहा होता है, उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं किस झूठ का जिक्र कर रहा हूं आज आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ, ये हम भी जानते हैं क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत ताकतवर है और हम सब जानते हैं हमारे देश के माटी के लाल सतत चंद प्रहरी जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं उसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये युद्ध है, इसमें नुकसान होता भी है तो उसे छिपाने की जरूरत क्या थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उसको लेकर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनका पुराना बयान वायरल हो रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब वो संसद के अंदर बोल रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई चुनावी मंच नहीं था। और तो और आपको दिखाऊंगा, बीजेपी के नेताओं के मुताबिक भगवान श्री राम का अपमान करते हैं विपक्षी नेता, ये कांग्रेस वाले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। लेकिन जब बीजेपी का नेता ही भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए तो जी यही सब हो रहा है। और तो और मसला अब बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर लैंड वाला जो मामला था वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। वही सारे लोग जो कल तलक जिंदाबाद के नारे लगाते थे अब कैसे खिलाफ हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जो राम मंदिर वाला मामला है, चंद्रपत राय का इस्तीफा, और इन सब के बीच एक दावा कि अडानी साहब को लेकर खबर है। क्या क्या खबर है बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। सुन लिया आपने। तो ये राजनाथ सिंह ने उस समय बयान दिया था ऑपरेशन सिंदूर का नाम पर कि ये हुआ, ऐसे हुआ। पूछना क्या है, पूछना वो भी सरकार तय करेगी, सवाल क्या पूछना है। खैर, राजनाथ सिंह ने उस समय बड़ा तेज और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोला था। लेकिन अब सुनिए। 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam massacre against Pakistan in May last year. Well, this is the first time since the operation that the government has now released the names of 6 military personnel. The names of these soldiers will be inscribed at the National War Memorial in the national capital. And their names are Subedar Major Pavan Kumar, Rifleman Sunil Kumar, Lance Naik Dinesh Kumar, Agniveer Murali Naik. तो कुल ये सारे बताए गए कि इन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। लेकिन संतोष यादव लिखते हैं, देखिए ये कितने झूठे लोग हैं। संसद में पूरे देश के सामने झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। अब 13 महीने बाद बताया जा रहा है कि 6 जवान शहीद हुए। विपक्ष को अगले सत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने तब ऐसा क्यों बोला और अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इन पर दोनों पर बातचीत तो होनी चाहिए ना। लेकिन सवाल पूछे कहाँ जाएंगे, इसी की तो तैयारी चल रही है। तुम बागी तुम बागी तुम बागी सब आ जाओ और इसके बाद सवाल पूछने वाले बचे कौन। ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं क्या। अब आइए जरा इनको भी सुनिए, भाषा शैली सुनिएगा इनकी। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए। समझ रहे हैं। अब यही बात अगर विपक्ष का कोई नेता कहता तो आज अलग अलग न्यूज़ चैनल पर माहौल क्रिएट करके तमाशे किए जा रहे होते। भगवान श्री राम के को लेकर भावना कैसे आहत की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, उनकी मानसिकता क्या है। कोई विधायक, कोई सांसद अगर ऐसा बयान दे देता तो उसको उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़ दिया जाता, उनकी विचारधारा से जोड़ दिया जाता। लेकिन इनका नहीं। कौन है ये? बीजेपी नेता है नागमणि कुशवाहा। कहते हैं मैं डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि राम कोई भगवान नहीं है, अगर वे भगवान थे तो मर क्यों गए।
ऐसे नेताओं को रखकर राम मंदिर का नाम खराब नहीं होता, हिंदुत्व पर चोट नहीं लगती। ये सवाल है डॉक्टर नेहा दास का और बिल्कुल सही है। दूसरा ना करे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये इनकी नैतिकता है। जैसे आपने कुछ देखे होंगे, लव जिहाद, ये जिहाद, वो सारी बातें करते हैं और महिलाओं के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान का जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब ऐसे ही पता लगता है कि आरोपी हिंदू है, जिसने एक हिंदू बच्ची के साथ गलत किया, तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। इन्हें सिर्फ यह है कि हिंदू बच्चियों की अस्मिता, उनका सम्मान सिर्फ मुसलमानों से बचाना है, बाकी और कुछ हो रहा होने दीजिए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। वरना अंकिता भंडारी वाला मामला तो मैं हाईलाइटेड है, ऐसे रोजाना हर दूसरे तीसरे निकल कर आता है, तब ये बोलते नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले पर कितने पहुंचे थे सबको पता है। ऐसी इनका है। भगवान श्री राम के बारे में तुम कुछ नहीं, हम कुछ भी बोलते रहे ना। और अब देखिए, मोहन यादव के मामले पर जो बात उठी, उसको लेकर अब कितना गुस्सा है लोग। मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी पर अटैक नहीं है, इस सनातन और हिंदुत्व पर अटैक है। क्योंकि प्रयागराज होता है तो एक हिंदुत्व का दर्शन, सनातन का एक नया इतिहास बनता है। ऐसे ही नया इतिहास सिंहस्थ बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको लेके पूरे देश भर में एक नया सनातन का चेहरा बने ना बने, इसको लेके कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस से लेके अमेरिका और पाकिस्तान से लेके सब एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां भी थी, उन सब कंपनियों से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। उन्होंने तो इन्होंने पूरी जानकारी अभी आकर दी है। अब ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ये इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई खबर सिर्फ सीएम मोहन यादव पर अटैक नहीं, बल्कि हिंदुत्व और सनातन पर भी हमला है। संजय नगायच हैं, वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं मध्य प्रदेश के। कैबिनेट रैंक ने कहा उज्जैन जमीन घोटाले पर बीजेपी नेता है, कैबिनेट रैंक ने कहा ये सारी बातें वो कहते नजर आए, है ना। कोई नहीं, मतलब सारी बातें इन्होंने विपक्ष पर डाल दी। जबकि खोल कौन रहा है? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने हिंदुत्व पर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो भाई साहब? इसकी जगह आप 5वीं क्लास की कविता पढ़ देते, हम वह भी स्वीकार कर लेते। आप जो कहेंगे वही मानेंगे। जी हाँ, रवीश कुमार ने भी चुटकी ली है इस पर। अब देखिए, विपदा आती है तो चारों ओर से आती है, क्या कहा जा रहा है तो जरा सुनिए, पढ़िए पहले। विपदा आती है तो चारों ओर से आती है। अयोध्या में चंपत राय नाम है और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ। उधर अमेरिका में थोड़ी देर पहले ही एक ईमानदार जज ने अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस हटाने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी जिला जज निकोलस गारोविफ शुक्रवार को न्याय विभाग को भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटाने के फैसले का औचित्य बताने का आदेश दिया। उन्होंने अडानी के वकीलों की उस याचिका पर तुरंत फैसला करने से इनकार कर दिया जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने की मांग की गई थी। अडानी पर साल 2024 में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की सहमति दी थी ताकि उनकी अडानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी को सोलर प्लांट विकसित करने की मंजूरी मिल सके। साथ ही अडानी ने अपनी कंपनी की एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस के बारे में भी आश्वासन देने वाली जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। तो अब ये भी मामला निकल कर आता है। और एक मामला ये, एक बच्ची गोद में है, 3 महिलाएं खड़ी हैं, पुलिस खड़ी हुई है। कोतवाली सराय अकिल जनपद कौशाम्बी। खबर सिर्फ इतनी, गौमांस की सूचना पर पुलिस ने एक मुस्लिम परिवार के घर पर छापा मारकर 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि 4 पुरुष मौके से फरार हो गए। ओके, जबकि घर से करीब 1 किलो कच्चा और 1 किलो पका हुआ मांस बरामद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बरामद मांस को जांच के लिए लैब भेजा गया, यानी अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि वो गौमांस है, लेकिन कार्रवाई गिरफ्तारियां पहले हो गई। अगर लैब रिपोर्ट में गौमांस नहीं निकला तो क्या इन महिलाओं की बेइज्जती, गिरफ्तारी और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कोई करेगा? कानून का आधार साबित होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं। यही तो सवाल हमने कल भी पूछा था और आज भी यही सवाल है। नमस्कार।